सुबह के 5 बजे करिश्मा अपने 6 साल के बेटे निहार को जगा रही होती है, लेकिन निहार की नींद ही नहीं खुलती। निहार बेटे उठ जाना, तेरी स्कूल की बस आती होगी। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो, बस थोड़ी देर प्लीज। निहार बेटे प्लीज उठ जाओ, वरना तुम्हारी स्कूल बस छूट जाएगी। करिश्मा का पति आदित्य, जो कि देर रात तक जाकर ऑफिस का काम करके सोता है, अलार्म की आवाज से उसकी नींद भी खुल जाती है। करिश्मा तुम जाकर निहार का लंच तैयार करो, मैं इसे थोड़ी देर में जगा दूंगा। करिश्मा निहार को थोड़ी देर और सोने देती है। वो रसोई में जाकर उसके लिए लंच तैयार करती है। बहुत दिनों से निहार मशरूम सैंडविच बनाने की जिद कर रहा है। आज मैं उसके लिए मशरूम सैंडविच ही बना देती हूँ। स्कूल में जब वो लंच खोलकर देखेगा तो खुश हो जाएगा। करिश्मा निहार के लिए मशरूम सैंडविच बनाने लगती है। दूसरे डब्बे में उसकी फेवरेट फ्रूट्स ऑरेंज और अंगूर रख देती है। लंच पैक करके जब वो घड़ी की ओर देखती है, अरे ये क्या 5:30 बज गए, आज तो निहार स्कूल के लिए फिर लेट हो जाएगा। करिश्मा निहार को जगाने के लिए कमरे में जाती है तो देखती है आदित्य निहार को तैयार कर रहा है। करिश्मा निहार के जूते और मोजे कहाँ रखे हैं, इसे जूते मोजे पहना दो ना। करिश्मा निहार के जूते मोजे लेकर आती है। ओहो, आज तो फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, निहार के जूते पॉलिश नहीं है क्या? तुम कल भी निहार के जूते पॉलिश करना भूल गई थी। अरे घर के सारे काम मुझे ही तो करना है, चाहे कल करूं या आज करूं। निहार के जूते मुझे ही पॉलिश करना है, घर के काम में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। करिश्मा निहार के जूते पॉलिश करती है और फिर उसे जूते मोजे पहनाती है। हड़बड़ी में वो उल्टे पैरों में मोजे पहना देती है। मम्मा मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, इसे ठीक कर दो ना। लगता है तुमने निहार के उल्टे पैरों में मोजे पहना दिया है। करिश्मा निहार के मोजे बदलती है और ये सब करते करते घड़ी में 6 बज जाते हैं। निहार की स्कूल बस आकर चली जाती है। जिसका डर था वही हुआ, निहार की स्कूल बस छूट गई। सुबह कितनी भी जल्दी करो देर हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं निहार को स्कूल छोड़ दूंगा। आदित्य अपनी गाड़ी से निहार को स्कूल छोड़ता है। घर वापस आकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। करिश्मा किचन में आदित्य के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी घर की डोरबेल बजती। ओफो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? सुबह मेरे पास 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती। तभी दरवाजे पर खड़ा दूध वाला आवाज लगाता है। भाभी जी मैं हूँ दूध वाला। भैया दूध की बोतल दरवाजे पर रख दो, मैं बाद में उठा लूंगी। भाभी जी आज दूध पतीले में लाया हूँ, अब जल्दी से दूध ले लो, मुझे पतीला वापस लेकर जाना है। आदित्य नहाकर पूजा कर रहा होता है। करिश्मा तुम नाश्ता बनाओ, मैं दूध ले लेता हूँ। आदित्य रसोई से पतीला लेकर आता है और दूध लेता है। वो दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देता है। नाश्ता बन चुका था। पति पत्नी जैसे ही नाश्ता करने बैठते हैं, एक बार फिर से घर की घंटी बजती है। इस घर में ना चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी तो रोबोट की तरह हो गई है। 1 मिनट में किचन में तो दूसरे मिनट में दरवाजे पर। तुम नाश्ता करो, मैं देखता हूँ कौन है। आदित्य दरवाजा खोलता है तो बाहर प्रेस वाला कपड़े लेकर खड़ा था। भैया जी कल शाम को भाभी जी ने प्रेस के लिए कपड़े दिए थे, वही देने आया हूँ। आदित्य प्रेस वाले से कपड़े लेकर सोफे पर रख देता है और नाश्ता करने लगता है। इतनी देर में किचन से कुछ जलने की बदबू आती है। करिश्मा लगता है दूध निकल गया। करिश्मा दौड़कर किचन में जाती है तो दूध उबलकर पतीले से बाहर आ चुका था और फर्श पर फैल रहा था। मेरी जिंदगी में ना चैन से नाश्ता करना भी नहीं लिखा। 1 मिनट के लिए भी किसी काम से अपनी पलकें नहीं हटा सकती। तुम्हें क्या, तुम्हें पता भी नहीं है कि घर में कितना काम होता है। करिश्मा सुबह सुबह क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? जरा सा दूध ही तो निकला है। तुम्हें घर का काम करना पड़े ना तो पता चले। तुम तो तैयार होकर सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाती हो। सारा दिन मैं घर में काम कर करके परेशान हो जाती हूँ। घर में 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ सकती। अब मैं पहले नाश्ता करूं या फर्श पर गिरा दूध साफ करूं? तुम नाश्ता करो, फर्श मैं साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम ऑफिस जाओ वरना देर हो जाएगी। अरे 2 मिनट का काम है, कोई देरी नहीं होगी। आदित्य फौरन फर्श पर गिरा दूध साफ करता है और फटाफट 2 कप कॉफी भी बना लाता है। ये लो, कॉफी पीकर अपना मूड फ्रेश करो। आदित्य और करिश्मा दोनों कॉफी पीते हैं। अच्छा करिश्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य ऑफिस चला जाता है। करिश्मा घर के दूसरे काम में लग जाती है। करीब आधे घंटे के बाद करिश्मा की नजर आदित्य के लंच बॉक्स पर पड़ती है, जो कि किचन के शेल्फ पर रखी थी। ओफो, मैं तो आदित्य को लंच देना ही भूल गई। तभी आदित्य का फोन आता है। हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें लंच देना भूल गई हूँ। मेरे पास एक काम हो तो दिमाग सही जगह पर है, सुबह 10 काम होता है। अरे करिश्मा, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं निहार को स्कूल से घर ले आऊंगा और उसी समय अपना लंच बॉक्स भी ले लूंगा। करिश्मा की आवाज धीमी पड़ जाती है। अच्छा ठीक है। एक दिन आदित्य ऑफिस में काम कर रहा था, उसी समय उसकी माँ का फोन आता है। आदित्य बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है, थोड़े दिन के लिए बहू को लेकर घर आ जाना।
माँ अभी ऑफिस में वर्क प्रेशर बहुत है, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। निहार के स्कूल में भी छुट्टियां नहीं है। आप और पिताजी कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ ना, मैं आप दोनों को शहर भी घुमा दूंगा। ऐसा करता हूँ, मैं आप दोनों की कल की टिकटें ही बुक करा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने तेरे लिए चने के लड्डू बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ के बने चने के लड्डू नहीं खाए। आदित्य अपने माँ और पिता की ट्रेन की टिकटें बुक करा देता है। शाम को जब आदित्य घर आता है, करिश्मा, कल सुबह की ट्रेन से माँ और पिताजी आ रहे हैं। क्या? माँ और पिताजी आ रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम उनके आने से खुश नहीं हो क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने घर की हालत देखिए। माँ को गंदगी पसंद नहीं है। तुम्हारी अलमारी, निहार के खिलौने, ये सब बिखरे पड़े। माँ सबसे पहले घर की हालत देखेंगी, फिर मुझे कहेंगी मैं घर में सारा दिन करती क्या हूँ। अरे उन्हें क्या पता है, इस घर में अगर मैं कुछ दिन कुछ ना करूँ ना तो घर घर नहीं कबाड़ खाना बन जाएगा। लेकिन किसी को मेरी कदर कहाँ है। बस करो करिश्मा, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो। बेकार में टेंशन ले रही हूँ? अब तुम ही बताओ कि मैं अभी घर की सफाई करूं या निहार का होमवर्क कराऊं। अभी रात का खाना भी बनाना है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम निहार को होमवर्क कराओ। घर की सफाई मैं कर दूंगा और खाना हम बाहर से मंगा लेंगे। तुम इस घर को संवार लोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा। आदित्य रसोई में जाकर अदरक वाली चाय बनाता है और करिश्मा को लाकर देता है। पहले चाय पी लो, फिर घर की सफाई कर लेना। करिश्मा चाय पीने लगती है और साथ में निहार का होमवर्क कराती है। इसी बीच आदित्य फटाफट घर की सफाई कर देता है और खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है। चाय पीने के बाद जब करिश्मा घर में जाती है तो कमरे को साफ सुथरा देखकर हैरान रह जाती है। घर किसने साफ किया? बंदा हाजिर है मैडम। मैंने सफाई भी कर दी और खाना भी ऑर्डर कर दिया है। आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अरे वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। पहले खाना आने तो दो। तभी डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। तीनों साथ में बैठकर रात का खाना खाते हैं। अगले दिन, मुझे माँ पिताजी को लाने जाना होगा ना? अरे नहीं नहीं, माँ पिताजी को लाने के लिए मैं जाऊंगा। मैंने आज ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली है। आदित्य सुबह घर के काम में करिश्मा का हाथ बटाता है और 10 बजे रेलवे स्टेशन जाकर अपने माँ और पिताजी को घर ले आता है। जिसके बाद आदित्य स्कूल जाकर निहार को घर लाता है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। जब से आदित्य के माँ पिताजी घर आए थे, आदित्य सुबह जल्दी उठकर घर के काम में करिश्मा का हाथ बटाया करता। शाम को भी वो घर जल्दी आ जाता। माँ पिताजी, चलो आप दोनों को पार्क में घुमा लाता हूँ। इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और आप दोनों का दिल भी बहल जाएगा। एक दिन करिश्मा की तबीयत खराब हो जाती है। वो सुबह उठ नहीं पाती और उसे लगता है कि ना तो निहार स्कूल जा सका है और ना ही घर का कोई काम हुआ है। अगर एक दिन मैं ना उठूं ना तो इस घर के सारे काम रुक जाते हैं। अरे कौन सा काम रुक गया अब? निहार स्कूल नहीं गया, ना ही घर में खाना बना है। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, सारे काम तो मुझे ही करने हैं। अरे निहार स्कूल चला गया, खाना भी बन गया और घर के सारे काम भी हो गए और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सारे काम किसने किए? निहार को किसने तैयार किया? माँ की मदद से मैंने घर के सारे काम कर दिए। तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रख दिया है। सुबह 11 बजे की डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन है। तुम डॉक्टर को दिखा लेना और प्रिस्क्रिप्शन की स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। मैं दवाइयाँ भिजवा दूंगा। लेकिन निहार को स्कूल से लाना होगा। अरे भाई, इतना तो तुम्हें करना होगा। मैं दिन के 12 बजे तक तो यहाँ नहीं रुक सकता। वही तो मैं कहती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पूरा दिन मुझे आराम मिल जाए। अभी से लेकर रात तक घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी होगी ना। करिश्मा, आखिर मुझे भी तो नौकरी करनी है। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? तुम्हें लगता है कि ये घर सिर्फ तुम चलाते हो? घर का काम ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा होता है। ऑफिस के काम से तो 9 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, लेकिन घर के काम से 24 घंटे छुट्टी नहीं मिलती। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। आदित्य ऑफिस चला जाता है। कुछ दिनों बाद आदित्य के माता पिता गांव चले आते हैं। आदित्य को भी ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। करिश्मा, मुझे 2 महीने के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा। ऑफिस का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। तुम अपना और निहार का ध्यान रखना। सिर्फ निहार का क्यों? पूरे घर का ध्यान मैं ही तो रखती हूँ। तुम जाओ अपने काम पर, मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। ठीक है, मैं आज शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ। शाम को आदित्य 2 महीने के लिए बैंगलोर चला जाता है। घर में करिश्मा और निहार रह जाते हैं। आदित्य के जाने के बाद, मम्मा मेरा होमवर्क करा दो। करिश्मा निहार को होमवर्क कराने लगती है, जिसके साथ साथ वो रात का खाना भी बनाती है। थोड़ी देर में वो खाना भी बना लेती है और निहार का होमवर्क भी पूरा हो जाता है। निहार बेटा, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती और स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। करिश्मा ने खाने में दाल चावल बनाया था। जैसी वो खाने की प्लेट लेकर आती है, निहार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना।
निहार बेटे, खाना तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। मुझे व्हाइट पास्ता खाना है, मेरे लिए व्हाइट पास्ता बना दो। निहार, अब मैंने खाना बना दिया है ना, आप इसे अभी खा लो, मैं आपके लिए व्हाइट पास्ता कल बना दूंगी बस। नहीं, मुझे व्हाइट पास्ता अभी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। करिश्मा को फिर से खाना बनाना पड़ता है और वो निहार के लिए व्हाइट पास्ता बनाती है, जिस कारण रात के खाने में देर हो जाती है। निहार बार बार करिश्मा को परेशान करता रहता। मम्मा जल्दी खाना दो, मुझे भूख लगी है। निहार बेटा बस 5 मिनट और। लेकिन निहार लगातार शोर मचाता है। तब करिश्मा को आदित्य की याद आती है कि जब कभी भी निहार परेशान करता था तो आदित्य उसे बाहर घुमाने ले जाता था और निहार चुप हो जाता था और वो अपना काम आसानी से कर पाती थी। लेकिन उस रात करिश्मा कोई एक ही काम कर सकती थी, या तो वो निहार के लिए पास्ता बनाती या फिर उसे घुमाने ले जाती। कुछ देर के बाद खाना बन जाता है और करिश्मा निहार को खाना खिलाकर बेड पर सुला देती है। वो रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद निहार उसके पास आता है। निहार बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मम्मा तुम भी चलो, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। करिश्मा रसोई का काम अधूरा छोड़कर निहार को सुलाने लगती है, जिस कारण रसोई का काम भी अधूरा रह जाता है और ना तो वो सुबह के लिए निहार का स्कूल बैग तैयार कर पाती है, ना उसके जूतों में पॉलिश कर पाती है। अगले दिन निहार को तैयार करने में देर हो जाती है और निहार की स्कूल बस छूट जाती है। करिश्मा कैब बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन कैब बुक होने के बाद भी कैब ड्राइवर ना तो उसका फोन उठा रहा था, ना ही वो लोकेशन पर पहुंचता है। करिश्मा बार बार ड्राइवर को फोन करती है। भैया फोन उठाओ, फोन उठाओ। करिश्मा कैब ड्राइवर को मैसेज करती है, लेकिन वो उसके मैसेज का कोई जवाब भी नहीं देता। कैब के चक्कर में आज निहार का स्कूल छूट जाएगा। करिश्मा निहार को लेकर पैदल ही स्कूल जाने लगती है। वो निहार का हाथ पकड़कर लगभग दौड़ने ही लगी थी। मम्मा धीरे चलो। निहार बेटा, धीरे चलोगे तो तुम्हारी स्कूल छूट जाएगी, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, चलो फटाफट। किसी तरह दौड़ते भागते करिश्मा निहार को स्कूल पहुंचाती है। उस समय उसे आदित्य की याद आती है। आदित्य होते तो निहार को तैयार करने में मेरी मदद करते और देर होने पर उसे गाड़ी से स्कूल भी छोड़ देते। आज हम दोनों को इस तरह से भागकर स्कूल नहीं जाना पड़ता। ये सब सोचते हुए वो घर पहुंचती है और घर के दूसरे काम में लग जाती है। घड़ी में 10 बज चुके थे। बहुत थक गई हूँ। आदित्य होते तो मेरे लिए कॉफी बना देते, मुझे खुद ही कॉफी बनानी पड़ेगी। लेकिन जब वो कॉफी बनाने जाती है तो देखती है कि आज दूध वाले ने दूध ही नहीं दिया। आज दूध वाला दूध देने नहीं आया। अब आधे लीटर दूध की थैली लेने के लिए बाहर कौन जाएगा, लेकिन निहार को तो दूध देना ही पड़ेगा। घर के काम से थक चुकी करिश्मा का अब बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन दूध लाने के लिए उसे बाहर जाना ही पड़ता है। वो बाजार जाकर दूध लाती है और अपने लिए कॉफी बनाती है। कॉफी पीने के बाद सोफे पर ही उसकी आंख लग जाती है। करीब 2 घंटे के बाद फोन की घंटी से उसकी आंख खुलती है। निहार के स्कूल बस का ड्राइवर उसे फोन कर रहा था। करिश्मा फोन उठाती है। मैडम जी, कब से बस स्टॉप पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब निहार को लेने नहीं आओगी क्या? मुझे दूसरे बच्चे को भी उनके घर छोड़ने जाना है। 2 मिनट रुको भैया, मैं अभी आ रही हूँ। करिश्मा दौड़ते हुए बस स्टॉप पर जाती है तो देखती है निहार रो रहा है। मम्मा आज तुम लेने क्यों नहीं आई? पापा रोज टाइम पर मुझे लेने आते थे, अब पापा को बुलाओ। निहार बेटा, पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं ना, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कल से आपको टाइम पर स्कूल पहुंचा दूंगी और टाइम पर लेने भी आ जाऊंगी। अब झूठ बोलती हो। करिश्मा के लेट आने के कारण निहार बहुत डरा हुआ था। उसे मनाने में करिश्मा को घंटे लग जाते हैं। दूसरे दिन करिश्मा सुबह जल्दी उठकर निहार को समय पर स्कूल पहुंचा देती है। सुबह जब दूध वाला आता है, भैया आप कल दूध देने क्यों नहीं आए? मैं तो आया था भाभी जी, आप शायद घर पर नहीं थी। मैंने कई बार घंटी बजाई लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला। करिश्मा समझ जाती है कि गलती दूध वाले की नहीं उसकी है। उस दिन आज तो घर के सारे काम समय पर निपट गए। मशीन में कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालकर उसे ऑन करती है तो उसमें पानी नहीं आता। अरे कहीं मशीन खराब तो नहीं होगी। करिश्मा घर के दूसरे नलों में चेक करती है तो पानी कहीं भी नहीं आ रहा था। ओफो, अब ये नई मुसीबत। वो आदित्य को फोन लगाती है। हाँ बोलो करिश्मा, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? अरे घर में कहीं पानी नहीं आ रहा है, तुम जरा प्लम्बर को फोन कर दो ना। करिश्मा अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें प्लम्बर का नंबर मैसेज कर देता हूँ, तुम खुद उसे फोन कर लो। आदित्य उसे प्लम्बर का नंबर मैसेज करता है। करिश्मा प्लम्बर को फोन लगाती है। भाभी अभी तो मैं काम पर हूँ, अब कल ही आ पाऊंगा। भैया घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा, मैं कल तक नहीं रुक सकती, आप प्लीज अभी आ जाओ। ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन ज्यादा चार्ज लगेगा। अगर कोई सामान लाना हुआ तो वो भी आपको लाना होगा। ठीक है, लेकिन आप आ जाओ। प्लम्बर आता है, वो चेक करता है। लीजिए पानी आने लगा, जरा सा एयर आ गया था, मैंने ठीक कर दिया है। 500 रुपए हो गए। 500 रुपए? मैंने आपको कहा था ज्यादा पैसे लगेंगे, मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ ना।
हाँ ठीक है भैया। करिश्मा उसे 500 रुपए दे देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है ऐसे छोटे मोटे काम तो आदित्य कर देते थे, ना प्लम्बर को बुलाने की जरूरत पड़ती थी, ना 500 रुपए खर्च करने पड़ते। इसी तरह घर के हर छोटे बड़े काम में करिश्मा को आदित्य की कमी बहुत खलने लगती है। महीने के अंत में धीरे धीरे सारा राशन खत्म होने लगता है। पहले करिश्मा और आदित्य दोनों निहार को लेकर मॉल जाते थे और वहीं से सारा राशन खरीदते थे, लेकिन अब आदित्य घर पर नहीं था, इसलिए करिश्मा को निहार के साथ मॉल जाना पड़ता है। मॉल में करिश्मा एक एक करके जरूरत की चीजें कार्ट में रखती जाती है और इसी बीच उसे ध्यान नहीं रहता, न जाने कब निहार का हाथ उसके हाथ से छूट गया। करिश्मा निहार को ढूंढने लगती है। निहार बेटा, निहार। निहार कहाँ चला गया? मॉल बहुत बड़ा होता है, वो निहार को ढूंढ नहीं पाती। उससे आदित्य की बहुत याद आती है। जब दोनों राशन लेने आते थे तब आदित्य निहार का ध्यान रखता था और करिश्मा बेफिक्र होकर जरूरत के सामान खरीदती थी। निहार के खो जाने पर वो मॉल के मैनेजर से उसे ढूंढने के लिए कहती है। डोंट वरी मैडम, हम आपके बेटे को अभी ढूंढ लेंगे। मैनेजर अपने सारे कर्मचारियों को निहार को ढूंढने में लगा देता है। निहार मॉल के बाथरूम में रोता हुआ मिलता है। मम्मा, मम्मा। करिश्मा दौड़कर निहार को गले से लगा लेती है। मम्मा तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। निहार बेटा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, चलो घर चलते हैं। करिश्मा का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। वो पूरा राशन भी नहीं ले पाती और निहार को लेकर घर आ जाती है। वो इमोशनल हो जाती है और आदित्य को फोन लगाती है। हेलो आदित्य, तुम घर कब आओगे? क्या बात है करिश्मा, तुम टेंशन में लग रही हो? कोई बात है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी ठीक नहीं है। तुम जल्दी घर आ जाओ। करिश्मा बस 1 महीना और, मैं अगले महीने घर आ जाऊंगा। निहार भी आदित्य से फोन पर बात करता है। पापा आई मिस यू, अब जल्दी घर आ जाओ। निहार बेटा बस कुछ दिन और, मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर आपके लिए ढेर सारे टॉयज भी लाऊंगा। आदित्य के बिना एक एक पल करिश्मा पर भारी पड़ रहा होता है। वो किसी तरह 1 महीना और गुजारती है। अगले महीने आदित्य घर आ जाता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है।